सिर्फ 5 मिनट रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, उसके अलावा जब भी बीच में टाइम मिले, कहीं पर जा रहे हो, मेट्रो में हो, यहाँ पर हो, खाली टाइम है, उस वक्त ये कर सकते हो। करना क्या है, बड़ा सिंपल, और मैं करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ, नॉट थ्योरेटिकल। करके मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि इसको करने की वजह से एग्जैक्टली क्या होता है, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। एक डीप ब्रेथ ली और अंदर से बोला आई एम फिजिकली एक्टिव, और जब ब्रीद आउट करोगे तो एंड मेंटली रिलैक्स्ड। सोचो, अगर आप फिजिकली एक्टिव रहो और मेंटली रिलैक्स्ड रहो तो ऐसा क्या है इस दुनिया में जो पाने लायक है जो आप नहीं पा सकते? कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी समझने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? नंबर 1 फिजिकली एक्टिव। फिजिकली आप डल हो। ज्यादातर कभी अपना बॉडी पोस्चर ऑब्जर्व करना, हमारा ध्यान तक नहीं होता है। हम पता है कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। जब ऐसे हो गए आप तो क्या एनर्जी आएगी अंदर से। और जब आप अच्छा फील कर रहे होते हो, यानी जो भी आपकी पीक स्टेट थी उसको याद कर लो। कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई फेज आया होगा आपकी लाइफ में, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब आप फिजिकली बिल्कुल फिट थे। उस टाइम पे याद करो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे थी, ऐसे थी या ऐसे थी, कैसी फीलिंग थी। उसको याद किया और फिर डीप ब्रेथ के साथ में बोला आई एम फिजिकली एक्टिव, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज वहीं पहुंच जाएगी जहां पे थी 5 साल पहले, 10 साल पहले। अब फिजिकली तो एक्टिव हो गए, लेकिन अगर माइंड रिलैक्स ना हो तो ऐसे लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। स्पेशली इन बच्चों को अगर आप देखो ना, 16-17 साल के, फिजिकली फड़फड़ाए हुए हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ये वो, और हाथ में गाड़ी आ गई तो 200 की स्पीड पे भगा रहे हैं, क्योंकि माइंड रेस्टलेस है। तो दोनों चीजें चाहिए, जैसे जागना और सोना। तो जब ब्रीद आउट किया तो मेंटली रिलैक्स्ड, फिजिकली एक्टिव, मेंटली रिलैक्स्ड। करोगे अभी 2 मिनट के लिए? करें, आंखें बंद करो, लेट्स डू इट। आई एम फिजिकली एक्टिव एंड मेंटली रिलैक्स्ड, फिजिकली एक्टिव, मेंटली रिलैक्स्ड, फिजिकली एक्टिव, मेंटली रिलैक्स्ड। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कैसा फील हुआ? एनर्जी को फील कर पाए? क्या हुआ था, जो भी स्ट्रेस था ना, जो हमने अंदर पकड़ा हुआ था, वो एकदम से रिलीज हो गया। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए यहाँ पर स्टेज पर, जिसका किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ में बहुत सीरियस अफेयर चल रहा हो, और यहाँ पर आकर के वो थोड़ा बहुत शेयर करने में उनको प्रॉब्लम ना हो। कौन आना चाहेगा? आप आना चाहेंगे? आ जाओ। क्या नाम है आपका? ऑगस्टिन। ऑगस्टिन। ऑगस्टिन, अगस्त महीना। ऑगस्टिन, यस। अच्छा, तो आपका लड़की के साथ है फिर लड़के के साथ है? यार हंसते हो रहे हो, पूछ लेना ठीक रहता है। तो ऑगस्टिन, कितने टाइम से चल रहा है आपका अफेयर? 3.5 साल। 3.5 साल से। तो आप इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करना है, रियलिटी नहीं है, कि कल वो आपको डंप कर देती है। ठीक है, इमेजिन करो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, है ना? हो सकता है आपसे बेटर कोई मिल जाए उनको, हो सकता है मैं इन दोनों के बीच में आ जाऊं। हाँ, तो वो आपकी अच्छी किस्मत होगी या बुरी किस्मत होगी? सोच के बोलना, कहीं ऐसा ना हो ये वीडियो देखने के बाद में सच में डंप कर दे। आप ही बोलोगे जो बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बताओ, आराम से सोच लो। अगर वो किसी और के लिए इनको कल डंप कर दे, मतलब कि छोड़ दे, तो ये इनकी अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत है? मैं बस इतना सा पूछ रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग मत बोलो, आपको कोई डंप नहीं कर रहा है, इनको कर रहा है, इनको बोलने दो। हाँ बताओ। प्लीज साइलेंट। अच्छी किस्मत है। भाई ये तो गया। आपकी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर?
अभी नहीं है ना? मैं बताता हूँ जब ये वापस जाएंगे तो क्या होगा, मैं बताता हूँ। अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? सर एक बात है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, प्लस हमारा एक चीज बोली गई है, आप ही ने कहा है लाइफ में जो कुछ होता है अच्छे के लिए। अच्छे के लिए, वेरी नाइस। तो हो सकता है कि इससे भी बेटर ऑप्शन मेरे लिए वापस ये शहीद हुआ। और रीजंस बताओ, अच्छी किस्मत के भी और बुरी किस्मत के भी। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। जहां इनका ध्यान गया पॉजिटिव की तरफ, किस्मत अच्छी हो गई। जहां ध्यान गया नेगेटिव के ऊपर, कि अब मैं क्या करूंगा, 3.5 साल से हम साथ में थे, मैं एकदम से अलग हो गया, तो ये अंदर से टूट जाएंगे, अंदर से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे पूरी तरीके से, देवदास बन जाएंगे, शुरू हो जाएंगे डेली लवली लवली। होता है लोगों के साथ में। तो ये है एक एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम क्या है? जैसे ही आपने इस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखा, आप क्या हो रहे हो? अंदर से कमजोर हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, स्ट्रांग होते चले जा रहे हो। तो अब आप बताइए नेगेटिव साइड्स क्या है? नेगेटिव क्या है? सोचो, आराम से सोचो। माइक पास ले लो। एक मिनट इनको बोलने दो। इनका ब्रेकअप हुआ है, आपका नहीं हुआ है। बोलिए नेगेटिव साइड क्या है हर सिचुएशन की? देखो लाइफ में कभी भी ये मत सोचना मुझे सिर्फ पॉजिटिव देखनी है। पॉजिटिव भी देखो, नेगेटिव भी देखो, लेकिन चूज करो पॉजिटिव। ये करना है। तो आपने नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया अभी तक, मतलब उनसे अलग होने का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है? अच्छा, कोई चांस ही नहीं है। बहुत बढ़िया, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ये जो फंडा अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में कि एक सिचुएशन की हम नेगेटिव साइड भी देख सकते हैं, पॉजिटिव साइड भी, इसी सेम फंडे को आप कहीं पर भी लगा दो, अपने ऊपर लगाओ। हर इंसान के अंदर इस पूरी दुनिया में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। क्या कोई एक भी ऐसा इंसान है इस ऑडिटोरियम में, या ऑडिटोरियम छोड़ो पूरी दुनिया में, जिसके अंदर स्ट्रेंथ्स तो हो, वीकनेसेस ना हो? तो हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। तो जब भी हमारा ध्यान अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ होता है तो हमारी किस्मत अच्छी होती है, और जब भी हमारा ध्यान अपनी वीकनेसेस की तरफ होता है तो हमारी किस्मत बुरी होती है। आसमान में एक पंछी उड़ रहा है, जब तक वो उड़ रहा है मजे से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर है। उसने मछली को पानी में तैरते हुए देखा और वो मछली बनने की कोशिश कर रहा है। उसका मन कर रहा है कि हाय मैं पानी में तैर क्यों नहीं पा रहा, मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूं। और मछली भी उसको देख करके यही सोच रही है कि मैं उड़ क्यों नहीं पा रही। जिस आदमी को देख करके आप सोच रहे हो ना, किसी 50 साल के आदमी को, कि यार क्या लाइफ है, बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना ये है, इतना वो है, वो पता है क्या सोच रहा है उस समय आपको देख करके? अगर आपकी एज है मे बी 20-25 साल, आप एक स्टूडेंट हो, आपको देख करके वो मन ही मन सोच रहा है कि काश मेरे सर पे भी ये बाल होते। कि काश मेरे अंदर भी इतनी एनर्जी होती, इतना एक्साइटमेंट होता जो इसके अंदर है। काश मेरे भी ऐसे दोस्त होते, काश मेरी भी ऐसी लाइफ होती, काश मैं वापस से उस टाइम में चला जाऊं। जब भी वो ऐसा कुछ सोच रहा है तो उसकी किस्मत खराब है। और जैसे ही उसने ध्यान दिया कि मेरे पास में क्या है, बिजनेस है, तो इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी के साथ करूं, पूरे पैशन के साथ करूं, जो एम्प्लॉइज हैं उनके बारे में सोचूं, इस दुनिया के बारे में सोचूं, क्लाइंट्स के बारे में सोचूं। इस दुनिया में आ करके सिर्फ अपने बारे में सोच करके जाना नहीं है, मरना नहीं है, बल्कि कुछ कंट्रीब्यूट करना है। कि अगर आप आए हो इस दुनिया में, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं जिंदगी का मकसद क्या है? यही मकसद है भाई, आप इस दुनिया में आए हो, अगर आपने किसी एक भी इंसान की लाइफ थोड़ी सी बेटर बना दी ना, थोड़ी सी, आपकी वजह से किसी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ गई, किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आ गई, तो समझ जाओ आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो।
इसके अलावा और कुछ नहीं है।